नमस्ते नमो नमः देवा शक्ति मेरे धर्म को तेरे आशीष से भर लो पेरेंटिंग पेरेंटिंग हेलीकॉप्टर वाली पेरेंटिंग बच्चों के सिर पर उनके पेरेंट्स मंडराते रहते हैं उनके भावनात्मक शारीरिक और मानसिक विकास में अड़चन बन जाते हैं ऑर्डर ऑर्डर जो माता पिता को कहा गया हर नियम कानून के समान हो और उल्लंघन करने पर सजा सुनाई जाए तू जान ले मैं हूँ अपने सवाल का तू तो कहते हैं हम सच मान ले भूल जाओ आजादे हम मानते हम संभालते भी होंगे ना हो ठिकाना किसी ने साफ बदल सारे ही होंगे हम पे सवाल तू कर जवाब यही है कि तेरी आवाज नीले को ना मम्मी पापा मैं और मेरी दीदी रहते हैं अच्छा हाँ तो अब हम उन सबके कमरे बनाएंगे मैं अपने घर में खेल करती हूँ पहले बनाएंगे दीदी का कमरा और मानसिक विस्फोट के रूप में सामने आता है क्या हुआ चल गई इस वक्त है हम अद्वितीय के स्ट्रीट प्ले परफॉर्मेंसेस में और आइए एक टीम से मिलते हैं उन्होंने अभी अभी परफॉर्मेंस किया है और लेट्स टॉक टू देम हाय योर नेम Myself Kamakshi from Rehnuma. सो आज आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है स्पेशली यू योर नेम खुशी खुशी आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा था आई रीच्ड अ लिटिल बिट लेट बट देन या इट वाज रियली माइंड ब्लोइंग सो आई वुड लाइक टू आस्क यू क्या ये पहली बार परफॉर्म किया है आपने एनएसडी में एनएसडी में हम पिछले 5 साल से तो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं ओके बट इस बार का ये वाला प्ले पहली बार ही है। ओके कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट मोर अबाउट व्हाट यू प्लेड कुछ अलग अलग बैनर्स भी थे आपके पास थोड़ा सा आप बताएंगे प्ले किस बारे में था और क्या क्या So था play was exploring all the parts of parenthood. You know, like from single child to multiple children, growing up with parents, those are strict. कैसे हाउस होल्ड में आप ग्रो कर रहे हो पेरेंट्स का बर्ताव बच्चे की डेवलपमेंट पे कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्या क्या रोल प्ले करता है हमारे प्ले ने बस वो दर्शाया कि अगर पेरेंट्स कुछ भी एक तरह से एक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर स्कार छोड़ता है वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर एक ऐसा भाव छोड़ जाता है जो चैलेंजिंग होता है उसके पूरी जिंदगी को आगे लेकर हमने उस प्ले के अपने प्ले के माध्यम से बस हर ऑडियंस तक रीच आउट करने की कोशिश करी कि दे अंडरस्टैंड कि राइट पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द राइट ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन क्या आप लोगों में से भी किसी को ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है क्या इस वजह से आप लोगों ने ये टॉपिक चूज किया है या फिर व्हाट वाज द रीजन टू चूज दिस टॉपिक स्पेसिफिकली सो द प्ले वॉज म्यूचुअली डिसाइडेड क्योंकि ये प्ले हर किसी के अंदर से आया ये प्ले हम सबका अपना डिस्कशन था जो हम सब अपने माँ बाप के खिलाफ थोड़ा थोड़ा महसूस करते हैं ये कुछ खिलाफ जाके तो नहीं होगा पर ये हम सबके अंदर जो कैद हुए भाव हैं जो कैद हुए इमोशंस है इट्स मोर लाइक a representation to all those emotions. एक बैनर था जिसमें लिखा हुआ था हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग वी वुड लाइक टू नो अबाउट दैट कि जैसे माँ बाप अपने बच्चों के सर पर मंडरा रहे हैं वो हर चीज का कंट्रोल देख रहे हैं वो हर चीज में ताका झाकी कर रहे हैं बच्चे को एक थोड़ी प्रिवेसी पर्सनल स्पेस के बिना जो ग्रोथ मिल रही है क्या वो ग्रोथ सही है क्या वो ग्रोथ ऐसी ग्रोथ है कि जो ग्रोथ उसको आगे जाकर काम करेगी क्या वो आगे जाके इंडिपेंडेंट हो पाएगा क्या वो आगे जाकर हर चीज का आंसर हर चीज के लिए खुद पे सफिशिएंट रहेगा या आसपास डरता रहेगा कि कोई उसके पास आएगा कोई उसको आंसर करेगा कोई उसको हेल्प करेगा तो यही है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या आप लोगों के पेरेंट्स ने ये प्ले देखा है और अगर देखा है तो उन लोगों का क्या रिव्यू था इस प्ले के बारे में अभी तक हमारे पेरेंट्स ने ये प्ले नहीं देखा है बट हमारी बहुत ही जल्द कोशिश है लाइक वी इनवाइटेड ऑल ऑफ देम बट दिस बीइंग अ वीकडे वो लोग आ नहीं पाए तो बट हमारी कोशिश रहेगी कि उनको जल्द से जल्द ये प्ले दिखाने की क्योंकि थिएटर वो क्या जो छाप ना छोड़े करेक्ट आखिरी क्वेश्चन मेरा आप लोगों में से एक्टिंग कौन करना चाहता है और आगे जाके कौन इतना सीरियसली लेके कौन आज मतलब आप लोग परफॉर्म करते हो कि सोचते हो कि आगे जाके एक्टर बनना चाहूंगी मैं कोई है
वी आर बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बट आगे जाके जहाँ पे भी मौका मिलेगा विल कंटिन्यू विद आवर प्रोफेशन एज अ पैशन एज वेल एज अ प्रोफेशन. जहाँ पे भी मौका मिलेगा विल डेफिनेटली ईच वन ऑफ अस हियर डज थिएटर विद अ लॉट ऑफ पैशन. सो अभी हम इंजीनियरिंग के साथ बैलेंस कर रहे हैं सारी चीजें. आगे वी विल ट्राई टू बी मोर अ पार्ट ऑफ इट. नहीं, इनफैक्ट हम सबके पेरेंट्स मोस्टली सपोर्टिव हैं. कुछ थोड़ी बहुत वो लोग करते हैं नुकुर जुकुर कि मार्क्स नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, तो फिर मान जाते देख लेते हैं उनको. हाँ. वो जैसे ही हमारा प्ले देखते हैं, वो देखते हैं कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो दे आर ओके विद इट कि हाँ चलो बच्चा इज ग्रोइंग ओनली. लाइक यहाँ पे आगे कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि हमारा लूज हो रहा है, हम गेन ही कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाई दे आर ओके विद इट. मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम जब तक प्ले करेंगे ऐसा ही प्ले करेंगे कि कहीं ना कहीं छाप छोड़े, कहीं ना कहीं सनसनी मचे, कहीं ना कहीं ये आए कि क्या जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या गलत. हम हर जगह परफॉर्म करेंगे जहाँ पर भी हमको बुलाया जाएगा. हम कॉलेजेस में, स्कूल्स, मतलब कॉलेजेस में, स्ट्रीट्स में, अलग अलग जगह. कलाकारी जो लाइक नुक्कड़ नाटक रिप्रेजेंट करता है, जो नुक्कड़ नाटक करवाता है ऑन सोशल प्लेसेस, तो हम वहाँ पे जाके एक्चुअली नुक्कड़ में, जैसे अभी हम कैंपस में परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक्चुअली नुक्कड़ पे होगा. जो विश्वविद्यालय के पास मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे. ज्यादा ऑडियंस को तरफ रीच होगी. ओके, दिस वाज अ वेरी एक्साइटिंग एंड यूनिक टॉपिक. और स्ट्रीट प्ले बहुत ही अच्छा था, और ऐसे ही स्ट्रीट प्ले हम कवर करते रहेंगे 20 फरवरी तक यहीं पे. और प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब टू